देखिए निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल 0 है। ठीक है, यह हमारा प्रश्नावली 1.3 वर्ग 9 का क्वेश्चन है। हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम बताते हैं कैसे बनेगा। याद रखिएगा कि जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग उतने 10 से गुणा, उतने क्या होगा 10 से गुणा। इसको मान कर बना, देखिए मानिए कि माना कि y बराबर 0.6, ठीक है, y बराबर 0.6। अब याद रखिए इसके ऊपर रेकरिंग, मतलब इससे पहले हम पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि रेकरिंग यानी कि मतलब कि वो संख्या बार 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 आया है, तो 6 के ऊपर रेकरिंग है यानी कि 6 बार 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 आया है। ठीक है, 6 कटा नहीं है। हमारे 6 के ऊपर रेकरिंग यानी कि 6 ये आपका बार बार आया है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, हम लोग इसको मान सकते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसमें कोई दिक्कत, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम करेंगे, देखिए जितने ऊपर रेकरिंग उतने 10 से गुणा, जितने ऊपर रेकरिंग उतने 10 से गुणा, यानी जितने संख्या के अंदर रेकरिंग रहेगा उतने से 10 से गुणा होगा। जैसे कि 6 के ऊपर रेकरिंग है तो संख्या कितनी हुई? 1 हुई। संख्या कितनी हुई? 1 हुई। तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अगर 2 इसका अंदर संख्या रहती, 2 की संख्या हो गया, कितने संख्या हो गई? 2, 6 और 5, 2 की संख्या हो गई। दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो 10 यानी कि 100 से गुणा, जितने ऊपर रेकरिंग उतने 10 गुणा होते जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर 4 संख्या रहेंगी तो क्या करेंगे, 2 जीरो और इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 से गुणा। तो याद रखिएगा जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग यानी कि बार लगा हो रहेगा उतने संख्या के उतने से 10 से गुणा होगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। देखिए तो हम मान लीजिए समीकरण 1। अब कहेंगे कि समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में 10 से गुणा, कितने से गुणा? 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, इसमें कितनी कोई दिक्कत? समीकरण 1 हमारा कितना है कि y बराबर 0.666, ठीक है, 6 इतना है। इसमें हमको कितना से गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। कितना से गुणा करना है? 10 से, यानी कि इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा। इधर भी किससे गुणा है? 10 से गुणा। इधर भी 10 से गुणा हो गया, लिख देते अच्छे से, इधर भी 10 से गुणा हो गया। ठीक है, यानी कि 10 इंटू वाई माने 10 गुणे वाई बराबर 10 गुणे 0.6666। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10y। कितना हो जाएगा? 10y बराबर, अब 10 में इतना से गुणा करेंगे यानी कि हमारा देखिए गुणा करने का तरीका सीखिए। 10 से गुणा करना है ना, तो इसमें कितना जीरो है? 1 जीरो है, पॉइंट वाला है ना, तो इधर से 1 अंक के बाद जीरो आप लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, काम हो जाए। देखिए हम करके दिखाते हैं, इधर साइड में देखिए कितना है हमारा 0.6666। ठीक है, 10 से गुणा करना है यानी कि 10 लिख देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा? बटा में 1, और जितने संख्या होंगे उतने जीरो, तो 1 2 3 4, 4 संख्या है तो कितना होगा? 4 जीरो। इसमें कितनी कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया। अब ये हमारा होगा 6666, ठीक है, बटा में 1000। तो 3 जीरो है यानी कि 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, यानी कि हमारा हो जाएगा कि 6.666। ठीक है, 6.666 ये हमारा हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया? यहाँ पे होगा 6.666 ... इसमें कोई दिक्कत? इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको मिटा देते हैं, जगह का दिक्कत है, इसको दोबारा लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग दोबारा लिखेंगे। अभी हम बनाते हैं इसको पूर्ण रूप से पहले। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 2 का मान आया है 10y बराबर 6.666 और समीकरण 1 का हमारा मान आया है
कहा y बराबर 0.6666, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा में से छोटे को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है, देखिए 10y बराबर 6.666, ठीक है। इसमें से घटाइए समीकरण, अभी करके तो दिखा है कि 6.666 होगा, या करे नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 हमारा कितना है, y है, कितना है, y बराबर 0.666, ये हमारा समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत, डॉट डॉट लगाना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10y में से y जाएगा तो कितना होगा, 9y होगा ना। अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 0 जाएगा जी 6 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम देखिए 6.000 यानी कि 6.00 यानी कि मतलब 6, तो लिखेंगे 9y मतलब कि 9y बराबर 6, 9y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 बटा में 9, 2 से 3 से काटा देंगे, 3 दूनी तितरी के 9, यानी कि y बराबर 2 बटा में 3, वही आंसर आएगा। और याद रखिएगा अगर किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, अगर किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, यानी कि बार रहेगा, तो हमारी जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय, क्योंकि इसको हम जब तोड़ेंगे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा इतना 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 आएगा, आंसर में लिखा होगा शांत, क्या लिखा है, शांत लिखा है जी, इतना होगा। और इसको लिख रहेंगे आंसर में क्या लिखा रहेगा, शांत। तो देखिए हम आपको शॉर्ट भी बताए, शॉर्ट में डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया, आपको लॉन्ग भी बता दिए, लॉन्ग में भी डायरेक्ट में एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन आएगा। और देखिए अभी हम लोग जो बनाए थे वो लॉन्ग मेथड था, कौन सा मेथड था, लॉन्ग मेथड। इसी का हम अभी आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, एकदम मतलब पल भर में आंसर आएगा बिना कुछ कहे, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए जितने संख्या के ऊपर आपको बार दिया हुआ है, जितनी संख्या के ऊपर आपको बार दिया रेकरिंग दिया है, उतने बटा में 9 रख दीजिए, क्या कर दीजिए, उतना बटा में 9, मतलब 2 संख्या का दिया होगा ऊपर रेकरिंग बार तो 2 गुना 9, 5 संख्या के ऊपर दिया होगा 5 गुना 9, 6 संख्या के ऊपर दिया होगा 6 गुना 9, ठीक है। एक संख्या के ऊपर दिया है तो देखिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग दिया है ना, तो आप क्या कीजिए 6 बटा में 9 कर दीजिए, ये पॉइंट को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए, कुछ नहीं याद रखना है, 6 बटा में 9 डायरेक्ट कीजिए। देखिए शॉर्ट एकदम शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड एकदम 6 बटा में 9 कीजिए और 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, तितरी के 9, यानी कि 2 बटा में 3, और ये आपका आवर्ती क्या हो जाएगा, शांत, क्या हो जाएगा, शांत। यही सेम आंसर आया है, लॉन्ग प्रोसेस है, यही सेम आंसर आया है शॉर्ट प्रोसेस से, ठीक है। जो आपको बढ़िया लगे वो बनाइए, कोई आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हम लोग जैसे पहला नंबर बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे। लिखेंगे y बराबर लिखिए माना कि y बराबर क्या है 0.4777, ठीक है। जितना ऊपर रेकरिंग उतने बार, मतलब ये जो ऊपर बार है यानी रेकरिंग है, यानी कि 7 बार 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 आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, डॉट डॉट यहां कर लीजिए, इसको कहेंगे समीकरण 1, क्या कहेंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी को अब क्या करेंगे, इतना है ना, लिखेंगे जितने ऊपर बार रहेगा उतने क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो कितने संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है तो एक बार 10 से गुणा, 2 संख्या के ऊपर बार रहता तो 100 से गुणा, 3 संख्या के ऊपर बार रहता तो मतलब 1000 से गुणा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो देखिए
y बराबर हमारा दिया है 0.4777, ठीक है। हमको किससे गुणा करना है? 10 से। 10 से इधर भी गुणा कर दिए, 10 से इधर भी गुणा कर दिए, तो ये हमारा हो गया 10y। कितना हो गया? 10y बराबर, यहां 10 से गुणा करेंगे तो सब इसको हल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? हल कीजिए, हल कीजिए इसको। तो 10 गुणे, यहीं पे देखिए ना, इसको करते हैं तो 10 गुणे, ठीक है, 0.4777, पॉइंट हटेगा बटा में 4 ठो जीरो, 4 अंक है, 4 ठो जीरो, 10 से 10 कट गया, कितना जीरो है? 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 4.777 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको मिटा देना इतना, इसको इतना मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 से गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा? 4.777 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? समीकरण कौन सा हो जाएगा? 2, समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। घटाइए। समीकरण 2 हमारा है 10y बराबर 4.777, ठीक है। समीकरण हमारा पहला आया है y बराबर 0.4777, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमको घटाना है, ठीक है। दोनों भी सब लोग घटाएंगे, जो आएगा फिर देखेंगे। देखिए 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, और 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा, यानी कि 4.3। यहाँ इधर घटाएंगे तो 10y में से y घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9y। 9y बराबर 4.300, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 9y बराबर 4.3, उसके बाद 0 इसको कोनो मतलब है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। अब हम लोग जो है 9y बराबर, देखिए 9y बराबर हम लोग लिखेंगे 4.3 है ना, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9y बराबर, हाँ, 4.3 बट्टा में 10, यानी कि 43 बट्टा में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब अब नहीं है 0 से, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 43 बट्टा में 10 लिख दिए। अब देखिए y जो है इसके साथ गुणा में है, y जो है 9 के साथ गुणा में है, और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में होगा, यानी कि y बराबर लिखेंगे हम लोग y बराबर 43 बटा में 10 गुणे 9, 43 बटा में 10 गुणे 9, तो हमारा जो हो जाएगा y बराबर 43 बटा में 90। यही मेरा जो है फाइनल आंसर हमारा आएगा, ठीक है। और ये होगा हमारा शांत। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और इस आंसर को देख लीजिए, जो आवर्ती होगा हमारा शांत होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए हमारा प्रश्न है 3 नंबर, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल 0 है, ठीक है। एक बार इसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए तो लिखेंगे, माना y बराबर 0.001001, मतलब ये हमेशा 0.001 यानी 001 यानी 001 आते रहेगा, तो हमेशा क्या होगा? तीनों पर एक रिंग है, यानी कि ये संख्या आती रहेगी, तो हम 2 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब कितना अंक पे 0 है? कितना अंक पे बार है अपना? 3 अंक पे है, यानी कि 1000 से गुणा। कितना से गुणा होगा? 1000 से। समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर? 1000 से। 1000 से गुणा करने पर, क्यों 1000 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि कितने अंक पे ऊपर बार है? 3 अंक पे बार है, तो 3 गुणा कर रहे हैं 1000 से। 3 मतलब ये बोले थे 1 पे बार रहेगा तो 10 से गुणा होगा, 3 थोपे है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। तो y गुणे 1000 हो गया बराबर 0.001 गुणे 001 गुणे 1000, ठीक है। 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए
पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए एक, जितना अंक है उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो हो गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी 1000 y बराबर 3 3 6 अंक पे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 में कितने से भाग करना है? 1000 से। कितने से भाग करना है? 1000 से। 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो लिखेंगे 1000 y बराबर 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए 001.001, इतना आया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अभी कोई लिखिएगा नहीं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाइए, समीकरण 1 है हमारा, 2 है हमारा, कौन सा? 100y बराबर 001.001, ठीक है। इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है? y बराबर 0.001.001, इसको भी 001 कर लेते हैं। क्या था किन्हीं को दिक्कत? अब घटाते हैं, इसमें घट गया तो हो गया 99y। कितना हो गया? 99y। यहां से घटाइए, एक में एक गया 0, 0 का 0, 0 का 0, एक में से एक गया 0, 0 का 0, 0 का 0, कितना आया? 1। कितना आया? 1। कितना आया? 1 आया, यानी 1 के बाद 0 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हो गया 999y बराबर कितना अपना? 1। इसलिए y बराबर 1/999, 1/999 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।